Dear sisters and brothers, now the topic is structure of C program. इसमें हम कंप्यूटर की सी भाषा में प्रोग्राम बनाने के प्रारूप का अध्ययन करेंगे. But now the first thing is that what is program according to computer language? A program is an executable software that runs on a computer. अर्थात प्रोग्राम कंप्यूटर पर क्रियान्वित होने वाला एक सॉफ्टवेयर है. दिस प्रोग्राम इज ऑफन कॉल्ड एप्लीकेशन और ऐप. इस प्रोग्राम को प्राय एप्लीकेशन या ऐप कहा जाता है. इन सिंपल वर्ड्स, ए प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू अ कंप्यूटर सो दैट इट विल डू अ पर्टिकुलर टास्क. अर्थात प्रोग्राम हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया गया एक उचित या उपयुक्त निर्देशों का समूह है जिसके आधार पर कंप्यूटर एक विशेष कार्य करेगा. प्रोग्रामर राइट दिस प्रोग्राम इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज. किसी भी कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्राम को लिखने वाला प्रयोगकर्ता प्रोग्रामर कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग और कोडिंग. प्रोग्राम लिखने की यह प्रक्रिया प्रोग्रामिंग या कोडिंग कहलाती है. सी भाषा के प्रोग्राम को लिखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक कर्मगत पदों की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार हैं. फर्स्ट, प्रोग्राम की सबसे पहली पंक्ति में प्रोग्राम से संबंधित टिप्पणी प्रोग्राम की आवश्यकता अनुसार टाइप कर सकते हैं. यह प्रोग्राम के उद्देश्य के बारे में बताती है, अर्थात प्रोग्राम क्या कार्य करेगा. यह कमेंट लाइन प्रोग्राम की प्रत्येक पंक्ति के लिए भी पंक्ति के अंत में थोड़ी खाली जगह छोड़कर टाइप करी जा सकती है. सेकंड, कमेंट लाइन के बाद प्रोग्राम की आवश्यकता अनुसार हैश साइन के साथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स टाइप किए जा सकते हैं. इसमें हेडर फाइलों का प्रयोग किया जाता है. हेडर फाइलों में सी भाषा के सभी निर्देश फंक्शन और कीवर्ड्स के रूप में संग्रहित रहते हैं. इन निर्देशों को प्रयोग करने से पहले इनसे संबंधित हेडर फाइलों को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के रूप में टाइप करने की आवश्यकता होती है. थर्ड, मेन फंक्शन को प्रारंभ किया जाता है. फोर्थ, प्रोग्राम में प्रयोग किए जाने वाले वेरिएबल अर्थात चर राशियों को उनके डाटा टाइप के साथ दर्शाना आवश्यक होता है. फिफ्थ, फंक्शन की बॉडी को निश्चित किया जाता है, अर्थात प्रोग्राम द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित निर्देशों को उचित क्रम में यहाँ टाइप किया जाता है. सिक्स, मेन फंक्शन को समाप्त किया जाता है. इस प्रकार मुख्य महत्वपूर्ण आवश्यक पद पूर्ण हुए. सी भाषा के महत्वपूर्ण व आवश्यक पदों के बाद अब प्रोग्राम को टाइप करने के लिए जिस निश्चित प्रारूप या ढांचे के प्रयोग की आवश्यकता होती है वह इस प्रकार है. जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, प्रोग्राम की प्रारंभिक पंक्तियां आवश्यकता अनुसार कमेंट या टिप्पणी के लिए प्रयोग करी जाती हैं. इसके लिए कमेंट लाइन का प्रयोग करते हैं. तत्पश्चात हैश चिन्ह के साथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आवश्यकता अनुसार प्रयोग करे जाते हैं. उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल अर्थात ऐसी चर राशियों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग प्रोग्राम के विभिन्न भागों में मॉड्यूल या छोटे प्रोग्रामों या फंक्शन में किया जाता है. इसके बाद मेन फंक्शन अर्थात सी प्रोग्राम के मुख्य प्रारंभिक फंक्शन को ओपनिंग ब्रेस के साथ प्रारंभ किया जाता है. अब लोकल वेरिएबल अर्थात ऐसी चर राशियों को घोषित व दर्शाया जाता है जिन्हें एक पूरे प्रोग्राम में प्रयोग ना करके एक निश्चित फंक्शन, मॉड्यूल या छोटे प्रोग्राम में ही प्रयोग करना है. अब प्रोग्राम की आवश्यकता अनुसार विभिन्न निर्देशों का प्रयोग किया जाता है. अंत में मेन फंक्शन को क्लोजिंग ब्रेस के साथ समाप्त किया जाता है. इस प्रकार सी भाषा के इस प्रारूप के आधार पर ही सभी प्रोग्रामों की कोडिंग करी जाती है. अब हम सी भाषा के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को एक सी भाषा के प्रोग्राम के उदाहरण से समझते हैं. इस प्रोग्राम में प्रथम पंक्ति हर्ष.सी फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट्स एक कमेंट लाइन है. सेकेंड लाइन
हैश इंक्लूड stdio.h एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। थर्ड लाइन void main से मेन फंक्शन ओपनिंग ब्रेस के साथ प्रारंभ हो रहा है। ओपनिंग ब्रेस के बाद लोकल वेरिएबल a और b और c इंटीजर रूप में डिक्लेयर और डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद printf हेलो स्टूडेंट एक स्टेटमेंट दी गई है। फिर एक अरिथमेटिक स्टेटमेंट c इक्वल टू a+b दिखाई पड़ रही है। तत्पश्चात printf द सम ऑफ %d एंड %d इज %d, a, b, c दिखाई पड़ रही है। लास्ट में क्लोजिंग ब्रेस है जहां पर मेन फंक्शन समाप्त होता है। इस प्रकार ओपनिंग ब्रेस से क्लोजिंग ब्रेस के बीच का भाग फंक्शन ऑफ बॉडी कहलाता है, जहां पर वास्तव में इस प्रोग्राम के द्वारा क्या कुछ किया जाना है वह विभिन्न निर्देशों के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार हमने सी भाषा के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया।